जय हिंद साथियों। आज हम आपको सिखाएंगे साथियों कि आपको यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाना है। साथियों, अगर आपके प्रश्न में साथियों पेपर में आपके 150 प्रश्न दिए रहेंगे साथियों, अगर आपको कुछ भी नहीं आता साथियों, तो अगर आप गलत तरीके से तुक्का लगाएंगे साथियों, तो आप 150 प्रश्न को साथियों गलत तरीके से तुक्का लगाने पर आपके 0 नंबर भी आ सकते हैं, माइनस में आप जा सकते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप सही तरीके से तुक्का लगाते हैं तो भी साथियों आप 17.5 नंबर साथियों अर्जित कर सकते हैं। ये है 17.5 नंबर साथियों। अब साथियों हम आपको बताएंगे कि ये 17.5 नंबर आप कैसे अर्जित कर सकते हैं। साथियों, आपके एग्ज़ाम में साथियों 150 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे साथियों? 150 प्रश्न होंगे। ठीक है साथियों। अब साथियों, प्रत्येक सही प्रश्न पर आपको 2 अंक मिलेंगे। प्रत्येक सही अंक पर प्रश्न पर साथियों आपको 2 अंक मिलेंगे। गलत प्रश्न पर साथियों 0.5 अंक कट जाएंगे। आयोग अक्सर साथियों आपके पेपर में 4 विकल्प दिए होते हैं, A, B, C, D। आयोग द्वारा अक्सर साथियों औसतन विकल्प सही किए जाते हैं। जैसे अगर A के 37 सही होंगे, B के भी 37 सही होंगे, C के 37 सही होंगे, D के 38 सही होंगे। मतलब साथियों प्लस माइनस 2 इधर हो सकते हैं, लेकिन औसतन साथियों आपके एवरेज ही सही होते हैं, ऑप्शन भी। अब साथियों हम आपको बताएंगे कि आपके 17.5 नंबर सही तरीके से तुक्का लगाने पर कैसे आ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप 17.5 नंबर तुक्का लगा के पा सकते हैं साथियों। अब साथियों हम आपको बताएंगे। देखिए साथियों, जैसे साथियों मान लीजिए आपने 150 प्रश्न दिए हुए हैं। 150 प्रश्न में आपने साथियों सभी के एक ही ऑप्शन मार दिए, तो फिर भी साथियों आपके 37 क्वेश्चन सही होंगे। 37 क्वेश्चन साथियों सही होंगे। अब इन 37 क्वेश्चन के अगर एक क्वेश्चन के 2 अंक मिलते हैं साथियों, आपको कितना नंबर मिले? 74 नंबर अर्जित किया आपने। फिर साथियों 74 नंबर आपने अर्जित किया। अगर 37 क्वेश्चन आपके साथियों सही हुए तो आपके 113 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे, और आपके 113 क्वेश्चन गलत पे आपको 0.5, एक क्वेश्चन गलत पे आपको 0.5 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। तो इस तरह से साथियों आपके 56.5 जो है साथियों आपके गलत अंक हो जाएंगे। तो ऐसे साथियों आप 74 आपके सही अंक होंगे, 56.5 गलत अंक होंगे, तो साथियों आपके 57.5 सही अंक हो जाएंगे। अगर आप सही तरीके से तुक्के को लगाते हैं तो भी आप 17.5 नंबर साथियों अर्जित कर सकते हैं। अब साथियों नीचे आएंगे, हम आपको बताएंगे कि तुक्के कैसे लगाना है और किसके लिए तुक्के सही हैं। साथियों तुक्के उन्हीं के लिए सही हैं जो छात्र पढ़ाई में औसतन हों। जैसे जिनके 85-90 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन दोस्तों सही हो रहे हैं, और वो 10-15 नंबर से 10-20 नंबर से अगर वो एग्ज़ाम हाल में पीछे रह जा रहे हैं, तो तुक्के दोस्तों उन्हीं के लिए बने हुए हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई छात्र अगर औसतन पढ़ाई में है, अगर उसके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जैसे साथियों आपके पेपर में कुल 150 प्रश्न हैं, आपको 300 अंक के पूर्णांक हैं, आपकी कट ऑफ साथियों 200 के इर्द गिर्द बनेगी। +5, +10, माइनस इधर उधर हो सकता है। मान लीजिए एक औसतन छात्र है दोस्तों, अगर उसके 80 प्रश्न, अगर साथियों उसके 80 प्रश्न उसको सही आ रहे हैं, उसको हिंदी में उसके मान लीजिए साथियों 25 सही आ रहे हैं, मैथ में 10 सही कर पा रहा है, वो औसतन छात्र की मैं बात कर रहा हूँ, उसके जीएस में 15 सही हो रहे हैं, रीजनिंग में उसके 30 सही हो रहे हैं, तो साथियों इस तरह से उसके कितने क्वेश्चन सही हो गए? 80 क्वेश्चन सही हो गए। इस तरह से उसके 80 क्वेश्चन सही हो गए। ऐसे वो 160 अंक अर्जित कर लेगा। एक औसतन छात्र जिसको 100% सही अंक आ रहे हों, उसको 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको 160 अंक अर्जित कर लेगा। दोस्तों अब मैं आगे बात करता हूँ। साथियों अब मैं बताऊँगा कि आपको सही तरीके से तुक्के कैसे लगाना। एक औसतन छात्र अगर वो पढ़ने वाला छात्र है साथियों, तो उसको ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें वो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होगा। जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं साथियों, A, B, C, D, तो उसके 50% अंक सही हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं मैं बताऊंगा कि उसने 2 ऑप्शन को निगलेक्ट कर दिया साथियों, 2 ऑप्शन निगलेक्ट कर दिया और वो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है। जैसे A और C में वो कंफ्यूज है साथियों,
तो मान लीजिए साथियों उसको 2 ऑप्शन वाले में उसको 20 प्रश्न मिले। कितने प्रश्न मिले साथियों? 20 प्रश्न मिले। अब इस 20 प्रश्नों में अगर उसने 20 प्रश्नों में से 20 के साथियों अगर उसने एक ही ऑप्शन मार दिए, चाहे उसने ए ही मार दिया 20 के, चाहे उसने सी ही मार दिया, तो भी साथियों उसको 10 ऑप्शन सही होने के पूरे चांस हैं। इस तरह साथियों वो 10 अंक अर्जित कर लेगा। फिर साथियों अगर उसने 10 सही किए तो 10 गलत भी होंगे उसके, 10 गलत होंगे तो 5 निगेटिव मार्किंग बनेगी। इससे साथियों अगर तो भी साथियों उसके 15 अंक बने। यानी अगर किसी विद्यार्थी किसी छात्र अगर औसतन पढ़ाई में है, अगर उसके 50% यानी 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज वाले प्रश्न उसको 20 मिलते हैं, तो भी साथियों 15 नंबर अर्जित कर सकता है किसी एक ऑप्शन पर टिक करके। अब साथियों मैं आगे बात करूँगा। अब देखिए 33% सही हो सकते हैं ऐसे प्रश्न जिसमें उसके 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो, 3 ऑप्शन में उसको डाउट हो। किसी छात्र को अगर 3 ऑप्शन में डाउट हो, ऐसे उसको 21 प्रश्न मिल गए और उसने किसी एक ऑप्शन को चुन लिया। तीन ऑप्शन जो उसको मिले हैं कन्फ्यूजन वाले, उसमें से किसी एक ऑप्शन को ही पूरा गोला कर दिया, तो उसकी सही होने की संभावना कितनी है साथियों? उसके 7 सही होने की संभावना है। तो उसके गलत कितने होंगे? 14 उसके गलत भी होंगे। अगर 7 सही हैं तो उसके कितने अंक बने? 14 अंक बनेंगे। गलत कितने बने? 7 बने, क्योंकि 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, 14 गलत है तो 7 अंक आपके माइनस हो जाएंगे। तो आपको कितने अंक अर्जित हुए? 7 अंक। साथियों आपको 7 अंक मिले अगर ऐसे प्रश्न जिसमें आपको 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो, उसमें भी साथियों आप 7 अंक अर्जित कर सकते हैं। साथियों मैं अब आगे बात करूँगा। अब आपको ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन में डाउट होगा। ऐसे ऑप्शन भी आपके 25% सही हो सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 29 प्रश्न डाउट वाले मिल गए, जिसमें आपको एकदम बिल्कुल नहीं आ रहा है, चारों ऑप्शन में आपको डाउट हो, बिल्कुल आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा हो, तो ऐसे ऑप्शन में आप किसी एक ऑप्शन को टिक कर दिए। ऐसे में आपकी 25% सही होने की संभावना है। इसमें आप 7 सही कर पाएंगे। 7 सही कर पाएंगे तो कितने अंक बने आपके? 14 अंक बने। अब गलत कितने होंगे? आपके 22 गलत हो जाएंगे। 22 गलत होंगे तो आपकी 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, तो कितने नेगेटिव मार्किंग घटेगी? 11 नेगेटिव मार्किंग घटी। तो साथ ही आपको कितने पॉइंट बने? 3 पॉइंट मिले। यानी अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, आप 29 प्रश्न में कन्फ्यूजन में हैं, तो आप ऐसे तुक्के लगाएंगे, किसी एक ऑप्शन को चुन लेंगे, तब भी आप 3 पॉइंट पॉजिटिव अंक पा सकते हैं। साथियों मैं आगे बात करूँगा। देखिए एक एवरेज छात्र जो पढ़ाई में ठीक ठाक हो, अगर उसके 80 प्रश्न सही होते हैं, मिनिमम मैंने लिया है, वो 85 प्लस कर सकता है, 90 कर सकता है तो और अच्छी बात है। अगर मान लीजिए उसने 80 क्वेश्चन ही सही किया तो उसके 160 अंक बने। 15 अंक उसके ऐसे मिले जो 2 प्रश्न वाले, जिसमें उसको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो, उसको 15 अंक मिल गए। 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो तो उसको 7 अंक मिल जाएंगे। चारों ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो, बिल्कुल सा नहीं आ रहा है उसको, तो भी वो 3 अंक अर्जित कर लेगा। इस तरह से साथियों से कितने अंक अर्जित हो गए? 185 अंक। यानी अगर आप सही तरीके से तुक्के लगाते हैं तो भी आप 25 अंक अर्जित कर सकते हैं। 160 आप तो पाया ही आपने, जो कि आप एक औसतन छात्र हैं तो 160 तक तो पहुंच ही जाएंगे। ये उम्मीद करता है हर आदमी कि आपने पढ़ाई लिखाई की है तो आप 160 अंक पहुंच जाएंगे। यानी आप 15 7 22 3 25 अंक साथियों आप तुक्के से पा सकते हैं। लेकिन 185 पे साथियों गर्ल्स तो सेफ़ हैं, लेकिन बॉयज़ सेफ़ नहीं हैं। अब मैं बात करूंगा कि अगर आपने 185 अंक अर्जित किए हैं तो आपने गलत कितने क्वेश्चन किए हैं? आपने 46 गलत क्वेश्चन किए हैं। 150 में से आपने 146 क्वेश्चन गलत किए हैं। इसमें से अगर आप थोड़ा मोड़ा पढ़ने वाले छात्र हैं तो आप 8 सही कर सकते हैं। अगर आपने 8 सही कर दिया साथियों तो आपने कितना अंक अर्जित किया? 16 अंक। अगर आपने 16 अंक अर्जित कर लिए तो 185 16 आपके 200 अंक हो गए। 201 प्लस माइनस 2-4 अंक आप इधर उधर हो जाएंगे तो आपके मेरिट में आने के पूरे संभावना है दोस्तों, अगर आप सही तरीके से तुक्के को लगाते हैं।
तो आप 201 नंबर पे क्वालिफाई कर सकते हैं। प्लस माइनस 5-10 इधर हो सकता है साथियों, लेकिन गर्ल्स का जो है अगर वो सही तरीके से तुक्के लगाती हैं, अगर वो एवरेज हैं, 80 क्वेश्चन उनको आते हैं, तो 185 नंबर ला के वो अपने आप को सेफ जोन में फील कर सकती हैं। ठीक है साथियों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे पास बने रहें दोस्तों साथियों। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।